इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद, साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा को 2-2 मरतबा उम्र कैद सुना दी। 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी के केस में मुल्जिमान को दीगर दफात में मजमूई तौर पर 35 साल कैद की सजा सुनाई गई। मुल्जिमान पर मजमूई तौर पर 15-15 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। थाना रमना के मुकदमे में शाहीन सहबाई, हैदर मेहदी और वजाहत सईद को सजा हुई। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की इस्तदा पर मुल्जिमान की गैर मौजूदगी में ट्रायल मुकम्मल किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सुपरा ने महफूज फैसला सुनाया। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस से मुताल्लिक कार्रवाई की तौसीक कर दी। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर ताखीर का शिकार होने का इम्कान। काबीना ने CCLC और ECC के फैसलों की भी तौसीक कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का PIA की निष्कारी पर इत्मीनान का इजहार। कहा, हुकूमत में आते ही अज़्म किया था खसारे का शिकार रियासती मिल्कियती इदारों की निष्कारी करेंगे। रियासती मिल्कियती इदारों की निष्कारी हुकूमत के माशी इस्लाहात के विजन का हिस्सा है। ये हुकूमत 17 अक्टूबर को बनी। इसके बावजूद 1.25 माह के अंदर हमने वो तमाम मामलात जो अवामी नोयत के थे उस पर हमने अमल दरामद कर दिया। हुकूमत ने अवामी मफाद के फैसलों में ताखीर नहीं की। कलील अरसे में अवाम का एतमाद बहाल किया। 38 निकाती अवामी मुआहदे पर 98% अमल दरामद कर दिया। वजीर आजम आजाद कश्मीर फैसल मुमताज राठौर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, रियासत इंतशार अफरा तफरी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अफरा तफरी और इंसानी जानों के ज़िया की इजाजत नहीं देंगे। रियासत की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। इस फोर्स ने माजी में कराची में अमन कायम करके एक तारीख रकम की है। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने न सिर्फ कराची में दहशतगर्दी और बदअमनी के वाक़यात को बर वक्त तदारुक किया है, बल्कि कच्चे के इलाके में सिंध पुलिस के साथ मिलकर डाकुओं का खात्मा कर रही है। सिंध रेंजर्स ने कराची में अमन कायम करके तारीख रकम की। अब पुलिस के साथ मिलकर कच्चे में डाकुओं का खात्मा कर रही है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में रेंजर्स ने पाक फौज के साथ मिलकर सरहद पर अहम किरदार अदा किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिंध रेंजर्स ट्रेनिंग सेंटर में बेसिक रिक्रूट ट्रेनिंग कोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, सिंध रेंजर्स ने बैरूनी और अंदरूनी सरहदों की हिफाजत के लिए लाजवाल कुर्बानियां दी। सिंध रेंजर्स आला कारकर्दगी की बुनियाद पर जानी जाती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास पाकिस्तान और ईरान के इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का इरादा। इजलास में वज़ीर पेट्रोलियम मुआविन ख़ुसूसी तारिक वाजवा, सेक्रेटरी खारजा और दीगर आला हुकाम शरीक हुए। वफाकी आईनी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मौजूद 79 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का हुक्म दे दिया। रकम दोबारा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के जरिए ट्रेजरी बिल्स में लगाने की हिदायत। नेशनल बैंक का कहना था, अदालती हुक्म के बगैर रकम की दोबारा सरमायाकारी मुमकिन नहीं थी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नई तारीख रकम कर ली। 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,79,000 की सतह उबूर की। इंडेक्स 1,79,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। दौरान कारोबार इंडेक्स में 2950 पॉइंट्स तक का इजाफा देखा गया। पार्लिमानी कमेटी ने अमरीन जान को चेयरपर्सन पैमरा मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। वजीर आजम को नाम इरसाल। अमरीन जान सेक्रेटरी इत्तलात रह चुकी हैं। ये बच्ची अपनी नानी के गई हुई थी स्कूल की छुट्टियां गुजारने के लिए। ये माँ से वापसी आ रहे थे। कुरंगी का कह रहे हैं कि जी कुरंगी चिराग होटल पे कहीं फायरिंग हो रही है, कोई पुलिस मुकाबला हो रहा है। उसके अंदर बच्ची को गोली लग गई और कह रहे हैं जी ऑन द स्पॉट मर गई। कराची के इलाके लांढी में गोली लगने से 17 साल की तालिबा जाँ बहक। कोमल को मुबैना तौर पर पुलिस और मुल्जिमान के दरमियान मुकाबले के दौरान गोली लगी। रिक्शा ड्राइवर के भी बाजू में गोली लगी। वजीर आला मुराद अली शाह का सिंध सेक्रेटरीट का दौरा। तरक्याती कामों का जायजा लिया। 6 गैर हाजिर सेक्रेटरीज को नोटिस जारी करने का हुक्म। वजाहत तलब कर ली।
महकमा बल्दियात, खौराक, फॉरेस्ट, सकाफत, लेबर और लाइफ स्टॉक के सेक्रेटरी गैर हाजिर थे। बंजर और सेमजदा जमीनों को श्रिम्प फार्मिंग के जरिए पहली बार काबिल इस्तेमाल बनाया जा रहा है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, सरगोधा और अलीपुर में मजमूई तौर पर 5,600 एकड़ श्रिम्प स्टेट बनेंगी, जिससे पंजाब की बरामदात में बड़ा इजाफा होगा। मंसूबे से हजारों नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। बलोचिस्तान में खवातीन तालिबात के लिए पिंक बस सर्विस का आगाज कर दिया गया। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने एक्स पर लिखा, मकसद खवातीन तालिबात की आमद और रफ्त को महफूज और बावकार बनाना है। खवातीन के लिए महफूज ट्रांसपोर्ट निजाम इस्लाहाती एजेंडे का अहम हिस्सा है। सर्द हवाओं का राज, बालाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। जन्नत नजीर वादी स्वात का हुस्न भी दोबाला हो गया। कुदरती नजारों के मजे लेने सयाह खिंचे चले आए। मानसेरा में बर्फबारी ने शुगरान, नारान, कागान की खूबसूरती में रंग भर दिए। चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान में बर्फबारी के बाद ठंडी हवाएं चल पड़ी। पारा -1 तक गिर गया। चित्राल में बर्फबारी के बाद हर सेम सफेदी फैल गई। आजाद कश्मीर के इलाके बाग में बर्फबारी से कुदरती हुस्न दोबाला। कराची, कोयटा, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में भी ठंडी हवाएं। My fellow New Yorkers, today begins a new era. I stand alongside you, the tens of thousands of you. वादा करता हूं आप सबका तहफ्फुज करूंगा। न्यूयॉर्क के नौमुंतखब पहले मुस्लिम मेयर ज़ोहरान ममदानी का हलफ बर्दारी के बाद शुरका से खिताब। कहा, आज शहर के लिए नई सुबह का आगाज है और सिर्फ अमल ही जहनों को बदल सकता है। न्यूयॉर्क के शहरियों के साथ हर मुश्किल में खड़ा रहूंगा। ज़ोहरान ममदानी ने अपने दादा और दादी के जेर मुतालिया कुरान पाक पर ओहदे का हलफ उठाया। रुकन कांग्रेस सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने उनसे हलफ लिया। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। सऊदी वली अहद और अमीर कतर के इलाकाई और बैन अल-अक़वामी उमूर पर भी गुफ्तगू। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फरोग देने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर बातचीत। मकबूजा कश्मीर में फलस्तीन से इजहार यकजहती मोदी सरकार से बर्दाश्त न हुई। जम्मू कश्मीर चैंपियंस लीग में हेलमेट पर फलस्तीनी झंडे का स्टिकर लगाने पर फुरकान भट्ट पर पाबंदी आए। झंडा लगाने पर पुलिस ने फुरकान को तफ्तीश के लिए बुला लिया। अंडर 19 ट्रॉय सीरीज में पाकिस्तान टीम तीसरे ग्रुप मैच में अफगानिस्तान के मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान की बैटिंग जारी। जिम्बाब्वे अंडर 19 टीम पहले ही ट्रॉय सीरीज के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी। और पाकिस्तानी निजात ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। अपना आखिरी मैच सिडनी में इंग्लैंड के खिलाफ खेलेंगे। अलविदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, करियर के दौरान नस्ली इम्तियाज का सामना किया गया। कहा गया, पाकिस्तान का मुसलमान क्रिकेटर हूं, कभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं खेलूंगा।